महर्षि कर्दम ने जब अपनी तपस्या से निवृत्त हुए तो देखा क्या दशा हो गई तुम्हारी। तब निवेदन किया है प्रभु, आप जो है आपके तप बल के प्रभाव से ही मैंने आपसे विवाह किया है। कृपया करके आप जो है अपने पिता के वचन को पूर्ण करें। आप जैसे श्रेष्ठतम ऋषि के द्वारा मेरे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी उसको धारण करके मैं अपने आप को भी धन्य मानूंगी। महर्षि कर्दम ने उस बात को स्वीकार किया और देखा पूरा शरीर कृशकाय हो गया तो अपनी तपस्या के बल पर एक विमान तैयार किया और उस विमान में सारी सुविधाएं, महाराज बड़ा अद्भुत वो विमान, सरोवर उसमें, दिव्य सुगंध बयार उसमें बह रही है और अद्भुत वहां का वातावरण। उस विमान का नाम था कामद विमान। जहां कामना की जाए वहां वो विमान चला जाता है। उसमें बैठकर कामना की जाए कि मुझे हरिद्वार जाना है, वो हरिद्वार की दिशा में चल देता है। ये ऐसा अद्भुत विमान बनाया, इसमें कोई ईंधन नहीं लगता, बस मन में कामना मात्र करना है। आज के लोग क्या बना पाएंगे? ऐसा संभव ही नहीं है। तो मात्र कामना से चलने वाला कामद विमान बनाया। कृशकाय पूरा शरीर ऐसा हो गया था, बिल्कुल दुबला पतला मैला कुचेला। उस सरोवर में जाकर के जैसे ही स्नान किया देवहूति ने, फिर से नवयौवन संपन्न हो गए। और कालांतर में महर्षि कर्दम के यहां 9 कन्याओं का जन्म हुआ। महर्षि कर्दम ने विवाह के पहले ही एक शर्त रखी थी कि जैसे ही संतान हो जाएंगी मैं संन्यास ग्रहण करने के लिए चला जाऊंगा, मैं पुनः संन्यास ले लूंगा। संतति तो हो गई, जाने लगे। माता देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले भगवान ये तो सब कन्याएं हैं, आज नहीं तो कल इन सब का विवाह हो जाएगा, ये अपने अपने घर चली जाएगी। मेरा अवलंब कौन होगा, मेरा सहारा कौन होगा, मेरा जीवन किसके सहारे व्यतीत होगा यदि आप चले गए तो? तभी कर्दम जी को याद आया, अरे भगवान ने मुझसे कहा था कि मैं साक्षात तुम्हारे यहां जन्म लूंगा। भगवान का वचन याद आ गया। कहा, अरे देवी, मुझे भगवान ने कहा था कि वो साक्षात मेरे यहां अवतार लेंगे, मेरे घर पे उनका जन्म होगा। तुम्हारे गर्भ से स्मृति हो गई, रुक गए। कालांतर में एक बालक का जन्म हुआ, जो बालक कोई साधारण नहीं, साक्षात भगवान कपिल थे। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का जब जन्म हुआ, साक्षात ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आकर भगवान कपिल को आशीर्वाद प्रदान किया। मरीचि इत्यादि ऋषि आए, भगवान कपिल के संस्कार इत्यादि सब किए। और उसी दिन महात्मा कर्दम जो है, जो वचन उन्होंने दिया था कि मैं चला जाऊंगा संतान उत्पत्ति के बाद, महात्मा कर्दम वहां से चले गए। महात्मा कर्दम के जाने के बाद एक दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर माता देवहूति जो है वो भगवान कपिल के सम्मुख बैठ गई। भगवान कपिल से कहती है, बेटा जितना ऐश्वर्य, जितने भोग मैंने भोगे हैं, उतनी सुविधाएं, उतना भोग तो दुनिया की शायद ही किसी स्त्री ने भोगे। पति मुझे मिले तो महर्षि कर्दम जैसे तपस्वी, माता पिता मेरे इस संसार के सबसे प्रथम स्त्री पुरुष, और संपूर्ण पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट महाराज मनु मेरे पिता, माता शत्रुपा जैसी
और बेटा साक्षात तुम्हारे जैसा कपिल, और बेटियां भी बड़ी अद्भुत। अनुसुईया आदि जो 9 बेटियां हैं, अनुसुईया जो परम सती है, जिसका नाम सतियों की गिनती में सबसे पहले लिया जाता है, ऐसी अद्भुत बेटियां, सब प्रकार का सुख मैंने भोगा है। अपने पिता के यहां जब रही तो जो राज्य में जितना सर्वोत्तम जो राज्य का सुख होता है, वो सुख, वो ऐश्वर्य, वो भोग मैंने भोगे। कामद विमान में महर्षि कर्दम के साथ अद्भुत जो है विहार किया है। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी मेरे मन में संतोष नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ छूटा जा रहा है। तू अपने ज्ञान की कुठार से मेरे इस अज्ञान के इस वृक्ष को उखाड़ दे, इसको नष्ट कर दे। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठार। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, बेटा मैं तुम्हारी शरण में हूं। स्वभृत्य संसार तरो कुठार, ये अज्ञान रूपी जो वृक्ष है मेरे हृदय के भीतर, इसको अपनी ज्ञान की कुठार से, उस कुल्हाड़ी से काट कर फेंक दे बेटा। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, क्या छूट रहा है मुझसे। तब तो भगवान कपिल कहते हैं, मां ये जो मन है ना आपका, ये अभी भी संसार से विरक्त हो नहीं पाया है। और ये जो मन है व्यक्ति का, यही मुक्ति और बंधन दोनों का कारण है। यदि इस मन को संसार में लगा लिया जाए तो यही बंधन का कारण हो जाता है मां, और जब इसी मन को भगवान में लगा लिया जाए तो ये मुक्ति का कारण हो जाता है, ये मुक्ति में सहायक हो जाता है। ये मन जो है उस चाबी की तरह है जो ताले में लगती है। उस चाबी को यदि इधर घुमा दिया जाए तो ताला लग जाता है, और यदि इस तरफ घुमा दिया जाए तो खुल जाता है। वैसे ही इस मन रूपी चाबी को यदि संसार की तरफ घुमा दिया जाए तो बंधन हो जाता है, ताला वो लग जाता है। और यदि इसको भगवान की तरफ घुमा दिया जाए तो मुक्ति हो जाती है, ये बंधन सारे टूट जाते हैं, वो ताला खुल जाता है। मां बेटा इसके लिए क्या करें जिससे हमारा मन भगवान में लग जाए, तू मुझे बता कर। भगवान कपिल कहते, मां सबसे पहला जो है काम ये किया जाए कि जो संत जन है, जिनका मन पहले से भगवान के चरणों में रत है, उनका संग किया जाए। उनके संग से आसानी से भगवत चरणों तक पहुंचा जा सकता है। जो भगवान के चरणों से जुड़े हैं, आप उनके चरणों से जुड़ जाइए। ये ठीक उसी तरह का है जिस प्रकार जिस व्यक्ति ने करंट का तार छू रखा है, यदि आप उसको छुएंगे तो आपको भी करंट लगेगा। ठीक उसी प्रकार जिसने उस परम पिता परमात्मा की ऊर्जा को प्राप्त कर लिया है, उस ऊर्जा का स्पर्श जिसने अहरनिश कर रखा है, जिसने उन चरणों से प्राप्त हो रही वो ऊर्जा का जो रसास्वादन कर रहे हैं, उनके चरणों को पकड़ लीजिए। तो जिस प्रकार बिजली का झटका जिसने करंट छू रखा है उसको छूने से लगता है, उसी तरह जिस प्रकार उसके हृदय में भक्ति का समागम है, वैसा ही आपको भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सच्चे जो संत है उनका मां आप जो है उनका सानिध्य ग्रहण करिए, उनका संग करिए। उनका जो संग है वही आपको भगवत चरणों तक आसानी से पहुंचाए। ये बहुत सरल मार्ग है और इससे हर कोई पहुंच सकता है। माता देवहूति कहती है, बेटा ये पता कैसे किया जाए कि ये संत जो है वो सच्चा है, कौन सत्य है कौन असत्य है, इसका बोध हो कैसे। तब भगवान कपिल कहते हैं, मैं कुछ लक्षण आपको बताता।
जिससे पता चलेगा कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। जिस महात्मा में ये लक्षण आपको दिखाई पड़े, बिना समय गवाए ऐसे महात्मा के चरण कमलों को पकड़ लीजिए। कैसे महात्मा? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषण। और ये चीज आप भी जो है नोट कर लीजिए। संत के लक्षण है, उसकी पहचान है, जिसमें ये सब दिखाई पड़े वही सच्चा संत है। कौन कौन से? तितिक्षव। संत जो है वो तितिक्षु होना चाहिए। कोई मान कर दे तो भी खुश, और कदाचित कोई अपमान कर दे तो भी खुश। कोई प्रणाम करे तो भी खुश, कोई धक्के मारकर भगा दे तो भी खुश। जो मान अपमान में जिसका मन विचलित नहीं होता, जो दोनों स्थिति में एक जैसा रहता है, वो सच्चा संत है। दूसरा कारुणिक, वो दयावान होता है। संत सदैव दयावान होता है। जो क्रूर हो ऐसा कभी संत नहीं हो सकता। संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय है वो नवनीत के समान होना चाहिए। जिस प्रकार माखन कितनी जल्दी पिघल जाता है, वैसे ही किसी की पीड़ा को देख करके जिसका हृदय पिघल जाए, जो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाए, वो सच्चा संत है। वो सच्चा वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने। जो पराई पीड़ को समझता है, पराई दर्द को जो समझ जाए, जिसकी सबके प्रति करुणा का भाव हो, जो कठोर न हो, जो कोमल हो, जिसका मन जो है वो बड़ा निर्मल हो, वो सच्चा संत है। सुहृदः, सबके प्रति एक जैसा भाव हो, जो कभी किसी में भेदभाव न करे। एक राजा के प्रति भी उसका वही सम्मान, उसका मान सम्मान, उसका आदर, उसके मन में उसके लिए वही भाव हो, और एक रंग के लिए भी उसके मन में वही भाव हो। कौन राजा कौन रंग, इसमें जो भेद न करे, वो सच्चा संत है। जिस प्रकार हम लोग क्या करते हैं ना, हमको अपना बच्चा तो बड़ा अच्छा लगता है, पड़ोसी का आ गया तो हमने एक चांटा उसमें मार दिया। इस तरह का भाव न हो। आजकल जो संत महात्मा है, आप देखेंगे आज की स्थिति में बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े यशस्वी लोग हैं, जिनकी बड़ी कीर्ति है, जिनका नाम है, उनसे तो मिलने के लिए उनके पास बहुत समय, पर यदि कोई गरीब आदमी तो उसके लिए उनके पास समय नहीं। तो ये सच्चा महात्मा नहीं हो सकता। जो सबको समभाव से देखे वही सच्चा महात्मा है। सुहृदः सर्वदेहिनाम् और अजात शत्रवः, जो अजात शत्रु है, जिसका कोई शत्रु नहीं है संसार में, अर्थात जो कोई ऐसा कृत्य करता ही नहीं जिससे उसके शत्रुओं का निर्माण हो। भाई शत्रु कैसे बनते हैं? जब आप किसी का हृदय दुखाते हैं, जब किसी के साथ भेदभाव करते हैं, आपका किसी ने मान अपमान कर दिया, अपमान कर दिया तो आपने उसको शत्रु मान लिया। अब जिसको न मान अपमान से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जो सब पर दया का भाव रखता है, जो भेदभाव की दृष्टि से रहित होकर सबको देखता है, भला उसका कोई शत्रु हो कैसे सकता है? अजात शत्रु और शांता, जो शांत रहता है, जो बहुत ज्यादा बोलता रहता है, जो खुद तो अशांत है और दूसरों को भी अशांत कर देता हो, उनको भी चैन से न रहने देता हो, जो बहुत ज्यादा वाचाल हो, वो भी संत नहीं हो सकता। जो शांताकारम भगवान है, उसकी जो आराधना करता है, वो भला अशांत कैसे हो सकता है? उसको तो शांति ही प्रिय होती है। इसलिए आप प्रायः देखते हैं ऋषि मुनि महात्मा जो होते हैं,
संत इत्यादि वो सब अपना जो डेरा है, उनका जो आश्रम है, वो शहरों से बाहर शांत एकांत स्थानों पर होता है। बाजारों से उनको कोई लेना देना नहीं। कोई नर्मदा के तट पर आप निकल जाइए, मां नर्मदा के पावन तट पर एक से एक आश्रम जंगलों में शांतिपूर्वक वो लोग रहते हैं। मां गंगा के पावन तट पर उत्तराखंड में चले जाइए आप, अद्भुत आश्रम। तो ये संत लोग इसीलिए संसार से दूर रहते हैं, क्योंकि ये शांत में रहते हैं। और जो बड़े बड़े आश्रम बना करके अब शहरों के मध्य में और इस तरह के अपना जो विस्तार किए हुए हैं सारी चीजों का, फिर मध्य में आना भी आवश्यक है संत को, परंतु कितने समय के लिए लोगों के बीच उसको जाना होता है। क्योंकि वो जब तक मुमुक्षुओं को भगवत प्राप्ति की आशा मन में रखते हैं, उनको उपदेश नहीं करेगा, तब तक उसका एक संकल्प ये भी पूरा नहीं होगा कि वो भगवान के चरणों में लोगों को लगा रहा है। इसलिए उसे वहां भी जरूरी है। पर उसका खुद का जीवन यदि अशांत होगा तो वो अन्य लोगों को जो उपदेश करेगा वो फलेगा नहीं, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो साधु कैसा हो? तितिक्षवः, पहला जो हर स्थिति में एक जैसा रहे, प्रसन्न रहे, सुख में भी ऐसा ही रहे, दुख में भी वैसा ही रहे। जिसके लिए दिन भी वैसा है, रात्रि भी वैसी है, उसके लिए राजा भी वैसा है, रंग भी वैसा है। तितिक्षवा, कारुणिका, जो सब पर दया का भाव रखे, सब जीवों पर दया का भाव, केवल मानव ही नहीं, संपूर्ण जीव, हाथी से लेकर के चींटी पर्यंत, सर्वदेही नाम, जितने भी देहधारी हैं। और अजात शत्रु, शांत, जो अजात शत्रु है, जिसका कोई शत्रु नहीं, और जो शांत है, साधवः साधुभूषण, ये सब साधुओं के आभूषण है। ये 6 आभूषण जिसने धारण कर रखे हैं, ये वो सच्चा साधु है। उसके बाद क्या करें? बोले ऐसे साधु से भगवान की कथा सुनोगे तो तुम्हारे चित्त में भगवान की झांकी बैठ जाएगी। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण्य रसायना कथा। सतां प्रसंगान्, उनसे सत्य प्रसंग भगवान के सुन सुन करके आपके कर्णों में वो रसायन ऐसा घुल जाएगा, ऐसा घुल जाएगा कि उस रसायन से आपकी भक्ति का जो पौधा है वो स्वतः बड़ा होने लगेगा। भगवान की भक्ति आपके हृदय में बढ़ने लगेगी। इसलिए रसिकों का संग करो, संतों का संग करो, और जो कथाएं वो सुनाए उसको श्रवण करो आनंद से। यही भगवत प्राप्ति का मार्ग है। और भी सांख्य शास्त्र का बड़ा सुंदर उपदेश किया है श्री कपिल देव जी ने, परंतु उसका श्रवण हम लोग अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।